हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस 2 साल पूरे होने पर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने नालागढ़ में जिला ग्रीवेंस कमेटी मेंबर मनीष राजदेव से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। नमस्कार, नालागढ़ से मैं हूं अजय रतन और आज हम बातचीत कर रहे हैं कि जो कांग्रेस के 2 साल के जो कार्यकाल हैं वो किस तरह से जो है वहां रहे हैं। हमारे साथ हैं जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं यहां पर नालागढ़ से मनीष राजदेव। सर, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत स्वागत। सर, जो कांग्रेस के 2 साल हैं, क्या लगता है आपको किस तरह से जो ये 2 साल रहे हैं? बहुत बेहतरीन ढंग से सरकार चली है और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो बहुत देर से हिमाचल की जनता जिन कार्यों को करवाना चाहती थी वो अब जाकर पूरे हो रहे हैं। जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा जौन सा है वो ओपीएस का रहा है जी। जो सरकारी कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के 2003 से इस चीज़ से वंचित हो गए थे, उनको ये जो दोबारा ये फैसिलिटी हिमाचल की जो सुक्खू सरकार है उसने दी है, जिससे लोग बहुत खुश हैं। कर्मचारी में जो एक आफ्टर रिटायरमेंट उनको एक दिक्कत ये आनी थी कि उसके बाद उनका कैसे गुजारा होगा, उस चीज़ को हल किया है सुक्खू सरकार ने। सर, गारंटियाँ जैसे 10 गारंटियाँ थी तो काफ़ी गारंटियाँ उसमें दिया हुआ था, जैसे महिलाओं को 1500 रुपये या और भी गारंटीज दी थी, तो कहीं ना कहीं वो गारंटियाँ पूरी नहीं हो पाई। क्या कारण, आप क्या सोचते हैं कि क्या कारण? देखो, ऐसा नहीं है, सभी गारंटियाँ पूरी हो रही हैं, लेकिन ये अभी टाइम लगता है। एक दिन में कोई भी चीज़ पूरी नहीं होती। इसके बावजूद कि हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदाएं आई, 2 साल लगातार आपदा आई है, उन आपदाओं में भी जिन लोगों के घर चले गए उन लोगों को 7-7 लाख रुपया भी सुक्खू सरकार ने देने का काम किया है, जिनसे उनको एक बहुत बड़ी राहत मिली है। उस आपदा में उनको एक बहुत बड़ी संतुष्टि इस चीज़ से मिली है कि उनका जो घर वापस बन पाया। इसके बावजूद जो 1500 रुपये की गारंटी दी थी सुक्खू सरकार की थी, वो भी धीरे धीरे पूरी हो रही है। कुछ एरियो में हमने उस देना शुरू कर दिया है। अब कुछ एरिया, अब स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं, सब पूरी हो जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बावजूद कि अभी हमारे पास कोई ऐसा पैसा जो सेंटर से आता है वो भी नहीं आ रहा है, उसके बावजूद भी हम सारी गारंटियाँ पूरी कर रहे हैं। जी, मैं यही बात पे आ रहा हूँ कि बार बार जो है कांग्रेस की सरकार यही कह रही है कि केंद्र जो है उसका साथ नहीं दे रही। क्या लगता है कि हमारे जो विकास में जो कमियां आ रही हैं, तो क्या केंद्र से पैसा? देखो, जब कहीं भी आपदा आती है तो जो केंद्र सरकार है तो उसके लिए मुआवजा राज्य सरकार को देती है, लेकिन हिमाचल के साथ ऐसा नहीं हुआ। जब हिमाचल में आपदा आई तो केंद्र सरकार ने हिमाचल की कोई सहायता नहीं की। ये तो हमें जो हमारा जीएसटी का पैसा है वो भी हमें टाइम पे नहीं मिला। इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी हमने लोगों की जो परेशानियां थी उस आपदा की, उन्हें दूर करने का पूरा प्रयत्न किया है। सर, क्या लगता है, अभी देखिए नालागढ़ में हमेशा जो है वो केंद्र में प्रदेश में कोई और सरकार होती है और यहाँ का एमएलए कोई और होता है, तो पहली बार ऐसा हुआ है कि आपके प्रदेश में भी कांग्रेस है और नालागढ़ से भी विधायक जो है कांग्रेस का है। तो क्या लगता है कि विकास कार्य किस तरह से जो है नालागढ़ की अगर बात की जाए? देखो, बहुत अच्छी बात है, इस बार ये मौका नालागढ़ को मिला है और इस मौके का नालागढ़ का विधायक जो हैं वो भी पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं और जो नालागढ़ की जनता है उसे भी पूरा फ़ायदा मिल रहा है कि यहाँ के जो कार्य हम चाहते हैं वो हमारे कार्य धीरे धीरे सब पूरे हो रहे हैं। तो आपकी लगातार बातचीत जो है चलती रहती है बड़े बड़े नेताओं से भी, मुख्यमंत्री से भी आपका जो है अच्छे बहुत पुराने संबंध हैं, तो नालागढ़ के विकास के लिए क्या आप भी कोई अपना योगदान कर रहे हैं? बिल्कुल, सारी जनता का योगदान है। जो भी समस्याएं होती हैं सब जाकर हम अपने विधायक से बोलते हैं, विधायक सीएम से बोलकर वो सारे कार्य करवा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ मनीष राजदेव जी। तो आगे भी हम और लोगों से भी चर्चाएं करेंगे कि जो कांग्रेस की सरकार है उनके 2 साल के जो है कार्यकाल किस तरह। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे इंडिया न्यूज।